नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं उसे कहा जाता है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह संयम, धैर्य, दान और आत्मशुद्धि का पर्व है। कहा जाता है इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनने मात्र से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। सबसे पहले इसका अर्थ बहुत सरल शब्दों में समझ लेते हैं। पौष वह महीना होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है। यह समय आराम का नहीं बल्कि संयम और तपस्या का माना गया है। पौष मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर दिसंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक रहता है। इसकी तिथियां हर साल चंद्र पंचांग के अनुसार बदलती रहती है। अब समझते हैं पूर्णिमा का अर्थ। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण चंद्रमा, लेकिन पूर्णिमा कोई साप्ताहिक दिन नहीं है, यह हर महीने एक बार आती है। क्योंकि पूर्णिमा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति से बनती है। इसे अगर सरल 2D प्लेन में समझें तो मान लीजिए सूर्य एक दिशा में है, पृथ्वी उसके सामने बीच में है और चंद्रमा पृथ्वी के ठीक ऑपोजिट दिशा में आ जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच लगभग 180 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पूरी तरह पड़ती है और हमें पूरा गोल चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। यही स्थिति पूर्णिमा कहलाती है। यह स्थिति चंद्रमा की एक पूरी परिक्रमा में सिर्फ एक बार बनती है, इसीलिए पूर्णिमा हर महीने एक बार आती है। इसी कारण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव मन और भावनाओं पर अधिक माना जाता है। अब कथा की ओर चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा और धैर्य था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने मन ही मन एक संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि पौष पूर्णिमा के दिन वह स्नान, दान और भगवान का स्मरण अवश्य करेगा। भोर होने से पहले वह ठंडे जल में स्नान करता है। शरीर कांप उठता है, लेकिन मन शांत रहता है। स्नान के बाद उसके घर में जितना भी अन्न था उसी में से थोड़ा सा निकालकर वह एक जरूरतमंद को दान कर देता है। वह मन में कहता है, हे प्रभु, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है मैं उसे श्रद्धा से अर्पित करता हूँ। दिन भर वह न किसी से झगड़ा करता है, न किसी से शिकायत। वह मौन रखकर भगवान विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण करता रहता है। रात होती है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है। वह ब्राह्मण चंद्रमा के दर्शन करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, बस मन की शांति दे दीजिए। यहीं जरा रुकिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह सिर्फ उस ब्राह्मण के जीवन को नहीं बल्कि पौष पूर्णिमा व्रत का असली फल समझा देता है। अगर आप ऐसी पावन कथाएं श्रद्धा और शांति से सुनना पसंद करते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल व्रत कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन हमें ऐसी सच्ची और कम जानी गई कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अब आगे सुनिए। कहा जाता है उसी रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण की श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां अपने आप कम होने लगी। उसे समाज में सम्मान मिला, जीवन में स्थिरता आई और सबसे बड़ी बात, उसका मन सदैव संतुष्ट रहने लगा। तभी से यह मान्यता चली आई कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और संयम जीवन की नकारात्मकता को
धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इस दिन सुबह स्नान किया जाता है, दान किया जाता है और क्रोध, झगड़ा और नकारात्मक विचारों से दूर रहा जाता है। कहा जाता है ठंड सहकर किया गया छोटा सा पुण्य भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल व्रत कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। पौष पूर्णिमा आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और संतुलन लेकर आए, यही प्रार्थना है।